चूहा चाबी चुराकर बर्फीली नदी में जा पहुंचा, जिसे पकड़ने के लिए कन्या ने जैसे ही नदी में पैर रखा तभी बर्फ टूटने लगी और इतने में चूहा दूसरी तरफ जा पहुंचा, जिसे देखकर कन्या तुरंत दौड़ते हुए विश्राम कर रहे सैनिक को स्पर्श करती है, जो होश में आकर इस पर हमला करने ही वाला था। इतने में उसे पता चला कि यह राजकुमारी है। फिर क्षमा मांगते हुए आदेश के लिए पूछा, तभी इसने जवाब दिया कि आप मुझे दुर्ग तक छोड़ आओ। ये सुनते ही सैनिक विनम्रता पूर्वक उसके साथ चल दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद राजकुमारी को वही चूहा फिर से दिखाई देते ही तुरंत उसका पीछा करने लगी, लेकिन पकड़ में आने से पहले वो अपने बिल में जा चुका था। फिर अचानक पीछे से चूहों ने राक्षस रूपी आकृति बनाकर इसे बुरी तरह से जकड़ लिया तथा उसी झुंड में एक चूहा चाबी लेकर बैठा था और अब इसे खत्म करने ही वाले थे। इतने में सैनिक बिना समय गवाए उनके बंधन से मुक्त करके जल्दी से अपने राज्य में ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही सभी लोग इसकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। फिर रानी को अपने साथ घटित हुई सारी सच्चाई बता डाली, जिसे सुनकर तुरंत ही एक सीक्रेट महल में ले जाकर बताया कि इस लोकर की चाबी मिल गई तो उसकी सहायता से हम रोबोट सैनिक बना सकते हैं। तभी राजकुमारी ने उत्सुकता से जवाब दिया कि चूहे के पास इसी साँचे जैसी चाबी थी। फिर महारानी ने सैनिकों के साथ कन्या को चाबी ढूंढने के लिए वापस जंगल की तरफ रवाना कर दिया, जहाँ एंटर होते ही एक चूहा अपने बिल से बाहर निकलकर अपने झुंड के साथ रास्ते में बिल बना देता है, जिसमें दुर्भाग्यवश राजकुमारी गिर पड़ी, जो काफी प्रयास के बावजूद भी आखिरकार खाई में जा पहुंची। तभी ऊपर की तरफ चाबी पर नजर पड़ते ही उसे निकालने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, तभी चूहों की महारानी ने चाबी छीन ली।